ओके बच्चों, तो आज हम मिलते हैं। आज मिल रहे हैं हम दूसरे दिन में अपने सीरीज के। आज यह है 0 से हीरो तक सीरीज 2। ओके, तो कल हमने चर्चा किया था कि हमारे जीवन में कितने तरह के वाक्यों से हमारा रूबरू हो सकता है, कितने तरह के वाक्य हमारे जीवन में सामना हो सकता है। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं उन वाक्यों में। कोई भी वाक्य इस दुनिया में है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या है कि वो जो भी घटना हो रही है, जैसे हमने कल चर्चा किया था कि तुम मंदिर रोज़ जाते हो, तो दो चीज़ है। एक तो ये है कि तुम मंदिर जाते हो और कब जाते हो, वो चीज़ समय बताता है। ठीक है, तो समय और काम, मतलब कोई भी घटना को नरेट करने के लिए, किसी भी इंसिडेंट को नरेट करने के लिए वी नीड टू थिंग, दो चीज़ें हमें चाहिए। पहली चीज़ क्या चाहिए कि व्हेन दैट इंसिडेंट इज़ हैपनिंग, वो घटना कब हो रही है और वो घटना क्या है, व्हाट इज़ दैट इंसिडेंट, क्या घटना है वो। ठीक है, तो ये दो चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है और इन दो चीज़ों के कम्बिनेशन से जो चीज़ हमें के लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं टेंसेज। ठीक है, तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें टेंसेज की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई भी घटना, किसी घटना का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो घटना कब हुई और वो घटना हुई क्या, एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है, तो उसको हम टेंस को पहले तो दो भाग में बांट सकते हैं, दो टाइप में बांट सकते हैं, दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला होगा कि टाइम, कब वो घटना घटित हो रही है और क्या घटित हो रहा है, उस घटना में घटित क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस देखेंगे आप कि जैसे मैं बात करूं कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये अभी पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, और कल वाले वीडियो की बात करूं तो कल मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया था, और अगर आगे की बात करूंगा तो मैं ये चीज़ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये तीन समय काल हो रहा है। ठीक है, घटना एक ही है, पढ़ना ही है। वर्क इज ओनली रीडिंग, स्टडिंग। ठीक है, गेटिंग एजुकेशन, बट the timing is different. One first time is already past, second one is in the present, जब हम अभी बात कर रहे हैं, जब हम आपके रूबरू हैं, and third one is to be happen, होने वाला है। तो ये तीन तरह के काल होते हैं, तीन तरह के समय खंड हो सकते हैं। तो इस तरह से टेंसेज जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें तो हिंदी आती है या हमें जो रीजनल लैंग्वेज है वो आती है, लेकिन उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो उसके लिए सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट क्या होता है कि वर्ड नॉलेज, शब्द ज्ञान होना चाहिए। शब्द ज्ञान तो चलो कहीं ना कहीं से आप इकट्ठा कर लोगे, लेकिन उनको अरेंज कैसे, हाउ टू अरेंज इन ए क्रोनोलॉजिकल, इन ए ग्रामेटिकल ऑर्डर, सो दैट गिव्स यू ए प्रॉपर मीनिंग। ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस मिले तो ठीक है। समझ में आ रही बात? ओके, तो अब हमने देखा कि ये काल, टेंसेज जो है वो मेनली तीन काल में, तीन तरह के हो सकते हैं। पहला तो ये जो कि अभी हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टू ईच अदर प्रेजेंटली, तो इसलिए चूँकि प्रेजेंटली उसको बात करते हैं, उसको हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं और अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट मतलब अभी अभी, जो अभी चल रहा है। दूसरी चीज़, जो कल का वीडियो अगर देखेंगे तो बोलेंगे कि अगर हम चर्चा करेंगे, किसी दोस्त से बात करेंगे तो बोलेंगे यार कल वाला वीडियो सर का बहुत अच्छा लगा और कल का पहला ही वीडियो था, तो लेट अस स्टार्ट। तो कल वाला वीडियो ऑलरेडी बीत चुका है, वहाँ हम था यूज कर रहे हैं, यहाँ पे है यूज कर रहे हैं। तो था जहाँ यूज होगा वहाँ पे हम उसको बोलेंगे भूतकाल, पास्ट टेंस। क्लियर? और जहाँ पे होगा, गा, गे, गी, ये इस तरह के यूज होंगे अगर हिंदी के वाक्य में, तो उसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस या भविष्यकाल। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, ये टेंस कौन सा होगा, आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये काम अभी भी चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज अ प्रेजेंट टेंस। क्लियर? मोटा मोटी बात करें, अभी इसमें भी अलग अलग भेद होंगे, अलग अलग प्रकार होंगे कि प्रेजेंट टेंस में ही 4-5 तरह के कंडीशन आएंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मेन मोटा मोटी जो सीखना है हमें, वो ये देख रहे हैं कि हम आपको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो ये हुआ प्रेजेंट टेंस। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, तो ये हुआ फ्यूचर टेंस। पढ़ाऊँगा, जिसके हिंदी के वाक्य में अंत में गा, गे, गी, गु आदि होती है। ठीक है, और मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाया था या पढ़ा रहा था, वो बीत गया, इट इज़ पास्ट ऑलरेडी, तो इसको बोलेंगे पास्ट टेंस।
क्लियर? तो ये तीनों टेंस क्लियर हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लेते हैं कि एक एक टेंसेज में कितने प्रकार हो सकते हैं। ये आज मैं बताऊंगा, ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, और कल वाले वीडियो में हम देखेंगे कि उनके बारे में किस तरह के सेंटेंस होंगे, उनका नियम क्या होगा, उसको कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वो सब हम कल पढ़ेंगे। तो आज हम इसका एक प्रकार और देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टेंस में, जैसा हम प्रेजेंट टेंस की अगर लेते हैं आज के लिए, बाद में फिर फ्यूचर पास्ट लेंगे, तो प्रेजेंट टेंस में फर्दर कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला होगा इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट, तब इंडेफिनिट टेंस जब लिखेंगे या कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे, परफेक्ट टेंस लिखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखेंगे, तो ये किस टेंस का पार्ट है तो उसका साथ भी नाम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम कल चर्चा करेंगे जब हम एक एक सेंटेंस की हेडिंग ले लेके हम पढ़ाएंगे तब। तो इंडेफिनिट क्या होता है? जिसमें हिंदी के वाक्य में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ आदि आता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ता हूँ, आप खाना खाते हैं, तो ये ता हूँ, ते हैं, इस तरह के सेंटेंस अंत में आ रहे हैं हिंदी में। तो ऐसे वाक्यों को हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें ये नहीं निश्चित होता, कोई समय का एग्जैक्टली कन्फर्मेशन नहीं होता कि खाना खाते हैं या हम पढ़ते हैं तो कब पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, कितनी देर तक पढ़ते हैं, सब नहीं पता चलता। बस ये पता चलता है काम का होना पता चलता है, कब होता है वो नहीं पता चलता। तो उसको इनडेफिनिट, डेफिनिट नहीं हो, निश्चित नहीं है कि कब हो रहा है, तो इसलिए उसको इनडेफिनिट बोलते हैं। क्लियर हो गया बात? मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके अंग्रेजी का नियम कानून हम कल पढ़ेंगे डिटेल में, अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए आपको। ठीक है, दूसरा प्रकार होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको हम कैसे कहेंगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या तुम स्कूल जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें हिंदी के वाक्य में अंत में रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि आएंगे। तो ऐसे वाक्यों की पहचान करना बहुत आसान हो जाएगा कि किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे हैं, रहा है इत्यादि आता है, तो उसको हम कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में रख सकते हैं। और चूँकि इस समय की बात हो रही है तो इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। क्लियर? ओके, तीसरे पे आते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया। बोलते ना कि ये काम बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट है। परफेक्ट है मतलब कोई कमी नहीं है, पूरा हो चुका है, अब उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, मैं पूछूं आपसे कि आपने क्या वीडियो देखा, तो आप बोलोगे क्या, मैं वीडियो देख चुका हूँ, मैं वीडियो को लाइक कर चुका हूँ। तो ये चुका हूँ, चुके हैं आदि अगर वाक्य के अंत में आ रहा है, ध्यान रखिएगा हैं होना चाहिए। अगर था या गा हो जाएगा तो बदल जाएगा मामला। तो हैं की बात करें, प्रेजेंट में तो हैं, तो मैं वीडियो को लाइक कर चुका हूँ, मैं वीडियो को शेयर कर चुका हूँ। तो ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे जिसमें परफेक्टनेस होगा कि हम काम कर चुके हैं, अब कुछ भी उसमें बचा नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेज को हम रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में। ठीक है, ओके। लास्ट आएगा, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। किस किस का है? परफेक्ट का भी है, कंटिन्यूअस का भी है। इसका मतलब क्या है, कुछ काम पूरा भी हो चुका है लेकिन कुछ काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, कुछ काम पूरा हो चुका है पर कुछ काम अभी भी चालू है। ठीक है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू है। तो ऐसे सेंटेंसेज को हम रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में। क्लियर हो गया बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर मैं आपसे बताऊंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको अपने दोस्तों को शेयर करो, ग्रुप बनाओ, 3-3 4-4 का ग्रुप बनाओ, क्योंकि आगे जब मैं बताने वाला हूँ उसको स्पीकिंग के लिए आसानी हो जाएगी। 3-4 जब भी आप मिलो, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, स्मॉल सेंटेंसेज, कम हियर, गो देयर, टेक दिस पेन, मे आई बोरो ए पेन, स्मॉल सेंटेंसेज से शुरू करिएगा। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश अनलेस इंस्ट्रक्ट योर माइंड, माइंड को इंस्ट्रक्ट करिए कि जो भी हमको इंग्लिश में बताओगे वही मैं बोलूँगा। जब तक इंग्लिश में हमारे विचार नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं बोलूँगा। तो धीरे धीरे करके, हो सकता है किसी को हफ्तों लग जाए, किसी को महीनों लग जाए,
लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगेगा कि आप टूटी फूटी तो बोलना शुरू ही कर दोगे। और आप ये तो कतई मत सोचो कि मैं जब सही बोलूँगा तभी बोलना शुरू करूँगा, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जब सारी सिग्नल की लाइट ग्रीन हो जाए तब मैं घर से निकलूँगा। ऐसा संभव है? कभी कभी नहीं है संभव। आप निकलिए तो सही, पहली लाइट मानते हैं येलो होगा तो वहाँ 2 सेकंड रुके, फिर ग्रीन हुआ, फिर अगली लाइट रेड हो गई, कोई बात नहीं, इट टेक्स टाइम। बट यह है कि आप शुरू तो करो। वेल बिगन इज हाफ डन, इट इज़ अ फ्रेज, प्रोवर्ब। तो अब शुरुआत तो करो। तो इसलिए ये मत सोचना कि जब मेरे को अच्छी तरह आ जाएगी तब मैं बात करना शुरू करूँ। नहीं, आपने जो ग्रुप बनाया है 3-4 लोगों का, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश अमॉन्ग्स्ट देम, उनके बीच में ही अंग्रेजी में बात करना शुरू करो। गलत क्या हो, सभी तो नए ही हैं, सभी तो कोई ना कोई गलत बोलेंगे, लेकिन एक दूसरे को सुधार भी सकते हैं। और एक दूसरे पे हंसना नहीं है, मिमिक्री नहीं करना, जोक नहीं मारना है। आपको जो जैसा ही बोलता है उसको बोलने दो, आप उसको सुधारना। अगर आपको अच्छा आता है तो आप उसको सुधारो, लेकिन फिर उससे दोबारा बोलने को बोलो वही चीज़ सही शब्दों में। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों, हमारे साथ हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। स्टे विथ अस, स्टे ट्यून, और वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिए जो लोग इस चैनल पे नए नए आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टफ आने वाला है। मैथ का चल ही रहा है, फिजिक्स का चल, मैथ के अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको हम बता रहे हैं, जिससे कि आप बहुत बड़े बड़े गुणा भाग जो है छोटे छोटे स्टाइल में कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, कम समय में कर लेंगे। फिर हम आपको आगे 9th-10th का सीरीज़ भी शुरू करेंगे। अभी 9th-10th का एक फिजिक्स का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, वो भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। तो आप इस फाउंडर्स एजुकेशन चैनल बने रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, मेनी मोर आर येट टू कम, बहुत कुछ चीज़ें आने वाली हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लॉकडाउन में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद ही हैं, तो आप स्टे ट्यून विद अस, लर्न समथिंग विच विल फेच यू बेटर इन योर लाइफ। आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगा, आपका जाना कुछ नहीं है। यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग, ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू सब्सक्राइब, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक डिसलाइक दैट इज़ अप टू यू। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। इसमें कोई कंपल्सन हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। शेयर करना इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, क्योंकि आजकल इस तरह की इतने ईजी लैंग्वेज की किताबें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, अमूमन मिलती ही नहीं हैं। तो हम आपको बिल्कुल नए सिरे से पढ़ाएंगे और बिल्कुल नए तरीके से पढ़ाएंगे। स्टे ट्यून, थैंक यू, बाय बाय।